तहसीम फई के समर्थक आप भी है क्या? भारत के कई नाम है जिनका 8:30 बजे मैं खुलासा करूंगा, जो फई के साथ गाय बागा दिखे। रुक जाइए विवेक श्रीवास्तव जी, आपके लिए सबसे ज्यादा सवाल होंगे, क्योंकि लेफ्टो इस्लामिक एजेंडा चलाने में आप लोग कम नहीं है। पहला सवाल तहसीम पूनावाला से। तहसीम पूनावाला 19 सोबत में आप भी देखे जाते हैं। ये तो है ही कंसेप्चुअली गलत। लेफ्टो इस्लामिक तो शब्द ही कंसेप्चुअली गलत है जिसने भी बनाया है। अभी बताऊंगा आपको, जो जय भीम और जय मीम की बातें करते हैं, अभी बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। आपके मार्क्सवाद लेनिनवाद सबसे निकाल के बताऊंगा। पहले तहसीम पूनावाला को जवाब देने दीजिए। कुछ नहीं है, आपके जितने चेले घूम रहे हैं ना आजाद कश्मीर के लिए कि कश्मीर को आजादी दे दो, आजादी दे दो, सबके नाम एक्सपोज होंगे। आप सुने जरा, सीधे मैं चलता हूँ तहसीम पूनावाला कुछ नहीं है, सबने देश की सेवा करी है। इनको आपको मैं सुनाऊंगा विवेक श्रीवास्तव जी, आपको मैं सुनाऊंगा। थोड़ा थम जाइए, तहसीम पूनावाला को बोल लेने दीजिए। हाँ, मैं इंतजार करूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। सर मुझे दो या तीन, देश में बड़े जयचंद भरे पड़े हैं। 2 या 3 बातें संक्षेप में बोलनी है सर, उसी पर मुझे बात करनी है। 2 या 3 बातें आपने वापस ले लिया सर। आप, मैं हर वक्त आपके शो पर सर, मैं ऐसे नहीं कर सकता, प्लीज आप थोड़ा सा मुझे अब चांस दे दीजिए। थैंक यू सर। मैं जब भी आपके शो पे आता हूं, बोलिए ना, बोलिए, कोई कुछ नहीं बोल रहा है तहसीम, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। पत्रकारों में से मानते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप इस देश के बड़े पत्रकारों में से माने जाते हैं और आपका रिसर्च हमेशा अव्वल दर्जे का होता है। इसलिए सर मैं हैरान हूँ कि आज ये जो इंसान है गुलाम नबी फ़ाई, जो इस देश का दुश्मन है, मेरे मुल्क का दुश्मन है, मेरे भारत का दुश्मन है, ये रिसर्च कैसे छूट गया कि 8 दिसंबर 2011 को उसे अमेरिका में, जब मनमोहन सिंह जी की हुकूमत थी इंडिया में और उन्होंने कंप्लेन किया, अरेस्ट किया गया और 2013 तक उसे नहीं छोड़ा गया, वो अमेरिका की जेल में था। लेकिन हाल में जब वजीर आज़म, प्रधानमंत्री, 56 इंच के मजबूत प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान नरेंद्र मोदी जी की वर्तमान सरकार है, 2019 में यही फ़ाई अमेरिका की जेलों से ही नहीं छूटता है, जाके इमरान खान से चाय पे चर्चा और मन की बात करता है। आपकी बात बिल्कुल सही है सर। हमारे मुल्क में जयचंद है जो आईएसआई के मोहरे ने, आईएसआई के दलाल है, आईएसआई की गुलामी करते हैं। मैं माफी चाहता हूं आपके शो पे ये शब्द का प्रयोग करने के लिए, लेकिन मैं शब्द पर बिल्कुल अटल हूं। वो आईएसआई के दलाल है, ब्रोकर्स है। और मैं क्यों कहता हूं सर, मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। तारिक अहमद मीर, उसे किसने बनाया कश्मीर के अंदर सरपंच? बीजेपी का मेंबर। मैं रिसर्च करते आया हूं। तारिक अहमद मीर, एनआईए ने उसको अरेस्ट किया। ध्रुव सक्सेना बीजेपी का लीडर मध्य प्रदेश थे, आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया। देवेंद्र सिंह सर, वो डीएसपी, बिना जांच के उसको आज छोड़ दिए। ये रिपोर्ट तो आपने भी कवर की। फिर सर आते हैं मोहम्मद फारूक खान पे। अजहर महमूद ने उसे ट्रेन किया, उसे बीजेपी ने टिकट दिया। आगे आगे मैं नाम पढ़ूं सर, हम तो जानते हैं अजहर महमूद को बीजेपी किस तरह से छोड़ते आई। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, मौलाना मसूद अजहर, उमर शेख को बीजेपी ने, अजीत दोवल साहब छोड़कर आए, वो 9/11 में इन्वॉल्व थे। मुश्ताक अहमद जरगर और इतने सारे नाम हैं। इसलिए सर जो आपका तर्क है बिल्कुल सही है। जयचंद है हमारे मुल्क में जो आईएसआई से जुड़े हुए हैं, और ये जयचंद का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो आईएसआई से मिली हुई है। और ये पार्टी जब तक इस मुल्क में रहेगी तब तक इस मुल्क को बर्बाद करने का काम करेगी। और सबसे बड़ा नाम तो हम सब भूल रहे हैं, हफीज सईद के साथ जिसने चाय पर चर्चा मन की बात की, प्रोफेसर वेद प्रताप वैदिक, नरेंद्र मोदी जी के मित्र, वो हफीज सईद के साथ चाय पे चर्चा की है। जरा इसको आप वो करिए। ये देखिए गलत जानकारी रखते हैं। आजकल देखिएगा वैदिक जी क्या लिखते हैं, वैदिक जी नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में क्या लिखते हैं वो भी पढ़ लीजिएगा। आजकल लिखते हैं ना, बताइए, आप पर आरोप लग रहा है कि भाई आप आईएसआई के समर्थक हैं। जब हफीज सईद के साथ मुलाकात किए, मैं उस गलत तहसीम आपकी सही बातों का, मसूद अजहर की बात मानता हूँ। एक आइसोलेटेड केस था और पार्टी मीटिंग में कहा गया था कि नहीं भाई अगर आतंकवादियों को छोड़ने की जरूरत पड़े तो भी छोड़ा जाए। लेकिन बाकी सवालों पर जवाब देता हूँ ना। गुलाम नबी फ़ई आपके कार्यकाल में कैसे छूट गया, बताइए। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए इसका। ये गुलाम नबी फ़ई जो है वो अमेरिका का अपराधी, अमेरिका के कानूनों के अनुसार उस पर कार्रवाई हुई। वो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा, भारत विरोधी गतिविधियों के प्रमाण के अनुरूप उसके खिलाफ कार्रवाई करने का
भारत का अधिकार है, लेकिन वो अमेरिका में बैठे हुए, तो अरेस्ट पाकिस्तान किसी में हुआ बैठे हुए 2011 लोग, में? उनके कानूनों के उसका अनुकूल ही उसका उस पर इंटरव्यू पर ही 2011 में दंड कार्रवाई का वो कहता है मैं प्रावधान मनमोहन सिंह के करने दबाव में अरेस्ट हुआ।